सर्भ्यो नमो नमः। चलिए, या कुंदेंद्र, चलिए। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। चल लेंगे। तत्पुरुष में कौन समास चल रहा है आपका? जो तत्पुरुष के सामान्यतः तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? पहले कौन कौन से? समानाधिकरण और वेदकरण। वेदकरण में आपने पढ़ लिया क्या? द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी और सप्तमी। फिर समानाधिकरण। समानाधिकरण को किस अन्य नाम से जानते हैं? अच्छा, कर्मधारय का एक भेद है। अच्छा, द्विगु। इसका पहले आपने और पढ़ा था कर्मधारय का। कौन सा? विशेषण पूर्व पद ना, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान उत्तर पद कर्मधारय और उभय पद विशेषण कर्मधारय। ठीक। और समानाधिकरण, समानाधिकरण का एक भेद क्या है आपका? दीर्घ समास। तो वही दीर्घ समास आपका क्या चल रहा है ना? आपने देखा कि जो है दीर्घ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? संख्या पूर्वो, संख्या पूर्वो दिगु। एक क्या करता है? संज्ञा करता है ना? क्या करता है? दीर्घ संज्ञा करता है ना? फिर आपने देखा समास करने वाले। ठीक। एक है तद्धित उत्तर पद समाहारे च ना, वस्तुतः एक यहाँ तत्पुरुष का है। अब जानते हैं तत्पुरुष का ही भेद आपका क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय का भेद क्या है आपका ना? तो एक अगर समास करने वाला सूत्र क्या है? समास करने वाला कौन सा सूत्र है? तद्धित उत्तर पद समाहारे च ना, तद्धित उत्तर पद समाहारे च न, अर्थात तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च। अर्थात कहता है क्या कि ये समास करता है। अब कब करता है? 3 कंडीशन था ना? 3 कंडीशन था। क्या था हमारा? देखिए, पहले क्या हो? संख्यावाची हो, मान लीजिए दीर्घ समास में चलते हैं। दीर्घ में ना एक अनुवृत्ति आती थी पीछे से, दीर्घ संख्य संज्ञायाम। दीर्घ संख्य, दीर्घ माने दिशावाची, संख्या माने बाद में इत्यादि शब्द हो ना। पहले क्या हो? संख्या दिशावाची हो और क्या? संख्यावाची। तो हम देख रहे हैं दिशावाची को। मैंने कहा कि इसको आप छोड़ दीजिए अभी ना दिशावाची को छोड़ करके आप क्या देखेंगे? संख्या। पहले संख्या हो और बाद में क्या हो? अब पढ़ेंगे सूत्र तद्धित, तद्धितार्थ अर्थ ना, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे ना। तो क्या बाद में क्या होना चाहिए? तद्धितार्थ फिर उत्तर पद, अर्थात समानाधिकरण में होना चाहिए ना। फिर इन्होंने कहा तीसरा कंडीशन समाहारे च, अर्थात समाहार में हो ना। क्या हो? समाहार में। जब इतना आप लोगों ने देखा था ना, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल में छोड़ा था इसलिए कि कल ज़्यादा हो गया था ना। किसमें? साढ़ मात्रा में। साढ़ मात्रा में प्रक्रिया थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना, साढ़ मात्रा। तो इसका साढ़ मात्रा का जो है समासी विग्रह बनेगा। हाँ, षाढ़ मात्रा का समासी विग्रह बनेगा शश्राम मातृणाम अपत्यम पुमान। शश्राम मातृणाम अपत्यम पुमान क्या बनेगा? षाढ़ मात्रा। इसका अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? सस आम मातृ आम, सस आम मातृ आम। ठीक। आप लोगों ने देखा था कि कैसे स को क्या अड़ा हुआ है ना। स को पहले क्या हुआ? सस था ना। सस को पहले क्या हुआ? जस्त हुआ ना, जस्त हो गया ना। ठीक। किससे हुआ जस्त? झलाम जसवंते से।
तो स के स्थान पे क्या हुआ, मूर्धन सकार के स्थान पे क्या हुआ था, ड। फिर आपने देखा ड के फिर क्या हो रहा था संधि वहाँ पे, यरो अनुनास के अन्यस्कोगा न। पहले म था, यह प्रत्याहार के बाद क्या था, बाद में म, तो उसी का अनुनासिक वर्ण हो गया था ना, ठीक। ड था ना, तो ड किस वर्ग में आता है, कौन सा वर्ग में, उसका पंचमाक्षर क्या होगा, अड़ ना, तो वही हो गया था, ठीक। फिर बाद में क्या था, मातृ शब्द था ना, क्या हमारा मातृ शब्द था। फिर उसको उत हुआ ना, अब उत हुआ, ठीक। आप कहें उत, फिर आता है क्या, उरण रपरा ना, जब उड़ा ना, उरण रपरा, क्या उरण रपरा। अब इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखिए उरण, ठीक है, उरण रपरा, ठीक है, उरण रपरा ना। अब इसको तोड़िए क्या बन गया, देखिए ओ और क्या, रपर। अब अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, हाँ, आ ई उ न। अब कहते हैं, ठीक, ये मूल शब्द कहाँ का है, री है, री ना, री का षष्ठी क्या बनेगा, क्या बनेगा, री का षष्ठी क्या बनेगा, दिखाएं हम आपको, पता है कैसे बनेगा, हाँ हाँ, देखिए बताइए कैसे बनेगा आप, खड़े होते तो कॉन्फिडेंस तो बैठे बताइए, हाँ हाँ, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। देखो री है ना, मूल क्या देखें, री है ना, मूलता देखिए, इसको तोड़ेंगे हमने, देखिए ऐसे तोड़े हम, माता री तोड़ेंगे हम यहाँ पे ना। अब पंचम षष्ठी में क्या, पंचम षष्ठी के जन्म क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तत्वलन थे ना। अब री का स्थान क्या करते हैं, वो कर देंगे हम, देखिए री का स्थान पे वो करेंगे, तब जुड़ेगा अजीनम व्यंजनम, क्या बन जाता है, मातु बन जाता है ना। फिर देखिए ता आधा है ना, आधा है ना, बाद में क्या है, स्वर अजीनम व्यंजनम, वो हो जाता है सुवाद लगाकर, जो ना सुवाद लगाकर मातु बन जाता है ना, ठीक। तो अब देखिए री, अच्छा मातु शब्द कहाँ होता है, मातु पंचमी षष्ठी, पंचमी षष्ठी क्वेश्चन बनता है, तो वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है देखिए, ठीक, री ना, ओ कहाँ का है, पंचमी षष्ठी क्वेश्चन। अच्छा अण प्रत्याहार में क्या था, अ ई उ ना, कहते अगर ए आएगा ना, कैन किसके साथ आएगा, र के साथ आ गया, किसके साथ, रपर ना, र पर मतलब र बाद, पर माने बाद में ना, किसके बाद, अ र ई र उ र, अ र ए र उ र ना। अब हम कल तोड़े थे, क्या बना था, क्या वो लगा था ना, मातु ना, उत आया था, उत त, उत मतलब छोटा ऊ समझेंगे ना, क्या समझेंगे हम, छोटा ऊ ना। अब ऊ आ रहा है ना, तो वो आ रहा है, क्या करेंगे, ऊ के साथ रपर जोड़ेंगे, उरण रपर से वो आ रहा ना। देखिए अ ई उ आ रहा नहीं, आ रहा अड़ में, अड़ में अ ई उ क्या आ रहा था हमारा, ऊ क्या बन जाएगा हमारा, मातुर। बाद में क्या है, अड़ का अड़ का है ना, ठीक, तरा आधा था, बाद में अड़ का अ पूरा हो जाएगा ना, मातुर। इसको आज डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब समझ में आओ थोड़ा ना, अच्छा चलिए चलते इस पे आगे। अब क्या था हमारा, कल था सह नपुंसकम, स नपुंसकम और दिगो है एक वचनम ना, दिगो हो एक वचनम, कल इस पे चल रहा था हमारा। सह नपुंसकम ना, स
नपुंसकम, ठीक। और एक सूत्र था क्या आपका, ठीक। देखिए दिगु रेक वचनम ऐसे लिखा है ना, दिगु रेक, ठीक। अब इसको मैंने तोड़ा था तो क्या होगा, देखिए दिगु दिगु एक वचनम, ठीक। दिगु एक वचनम, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, दिगु ना, दिगु समास जो होगा एक वचन में होगा ना, दिगु एक वचनम, दिगु समास किस में होगा, एक वचन में। और ये क्या कहता है, सह नपुंसकम, क्या कहता है, सह नपुंसकम, अर्थात वह नपुंसक लिंग में, जी। गुरी पड़ा। लड़कियों, आज मैं इसलिए आ गया हूँ कि आपके दिमाग में आई कि नहीं, सही सही में आइए यहाँ, क्यों फर्जी ना बोला था। कल से मैं एकदम एग्जैक्ट 6:30 बजे आ जाऊँगा। हासन की बात नहीं, सुधर गए हाँ। अब हम 6:30 बजे आए, बैठ जब तो सिर्फ चाहे 6 बजे आए। और लड़कियों, तो सबके परीक्षा की डेट अब कुछ पता ना चलती गया। कितना जने यहाँ कि ये चक्कर में ठीक ऐसे चला दिया, कितना जने कि नहीं यार डेट ये फिक्स हो चाहिए, फिक्स वाले यहाँ। तो कितना जने यहाँ भाई डेट क्लियर करा, उस पर परीक्षा कराओ, हाथ उठाओ। अब कितना जने यहाँ जहाँ चल तो बस चला ही दिया, ऐसे हो मतलब चला ही दे। क्योंकि अभी फार्म नहीं डाले होंगे या पूरा नहीं हुआ होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं लड़कियों। देखा, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। जब वो राइट टाइम जात तो सोच ट्रेन राइट टाइम आवे चाहिए। जब वो लेट जात है तो सोच के आधा घंटा लेटे हो जात, थका हो जात। जब वो बिफोर जात सोच 10 मिनट कब को बिफोर आ जाए चाहिए, वो अपने हिसाब सेट करते हैं। जब वो का बैंक में डीडी बनवाए खुद सोच बैंकों का इतवारों खुले चाहिए, डाकघर इतवारों खुले चाहिए, जो हमारा कागज पत्तर जात रहे। और जब वो मास्टर हो जात है तो कहा कि शनिचर इतवार दोनों बंद हो चाहिए, 2 दिन छुट्टी हो चाहिए। और सोमवार था तो बंद हो चाहिए कि शनिचर इतवार जो सोए बाऊ सोमवार का डायरेक्ट न जग पे तो का एक दिन मौका चाहिए जागे के मंगल से पढ़वावा। एक आध दिन हम छुट्टी ले ली, एक आध दिन लड़के छुट्टी ले ली हैं। जौन कुछ बचा वो सरकारी छुट्टी हुई है, उसके बाद कंडोलेंस हुई, बुढ़वा मंगल, तीज, बकरी, दीपावली, दशहरा है। तो 1-2 दिन बचे, ऐसा नौकरी चले, ठीक है। और वो जौन 2 दिन बचा बा ओमे हम कब आओ कब जाबे के कौन पता। चलिए लड़कियों, ये आदमी सोचता है ऐसी किताब दे दे तो बताइए, लेकिन इससे लड़कियों लंबा गेम आप नहीं खेल पाएंगे, न हम, न आप, न देश, न राष्ट्र। आइए एक श्लोक पढ़ा देते हैं। आधा घंटा में एक श्लोक हो ये हो। कल सांझ में 2 घंटा लग रहा है श्लोक। लड़कियों एक ही चीज़ जानी पड़े, दे दे भाई आधा घंटा में किताब दे, फिर वही मेरे उठकनिया हो जाए। आधा घंटा में किताब दे, 1.5 घंटा में हम खोला थे, फिर बाद घंटी लाग गई। कई लोग तक पहुँचा रहे हो। हिंदी बता चुका है कि बनाए? अच्छा हिंदी बताओ तो ठीक ठीक ठीक, फिर देखत रहा। नमक हिंदी बता दी नहीं, नमक बताना है। लड़कियों समझा, 6 शत्रुओं के वर्ग माने यहाँ समुदाय है। शत्रु समुदाय जो है 6 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो उसने 6 को जीत लिया है।
किसी को आप देखिए लड़कियों, जो बहुत है लड़कियों, बोला ना, जो बहुत प्रगति किया हो, बहुत प्रगति माने जानते हैं लड़कियों, 2 तरह की स्वतंत्रता होती है। 80 से 90% लोग वही एक स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं जिसमें उनका कोई सहयोग नहीं है, जो 15 अगस्त 1947 को मिली। दूसरी स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, और वो स्वतंत्रता 90 से 95% अंतिम तक नहीं पा पाते हैं, वही 5-7% पाते हैं, क्योंकि उसकी जो क्राइटेरिया है वो थोड़ी कठिन है। लड़कियों, इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, जहाँ चाह चला जा, जौन चीज़ चाह खरीद लिया, जहाँ चाह घूम लिया, जैसे चाह जी लिया। कितने लोग रह पाते हैं? वही 5-7%। क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आप फॉलो करते हैं तो उसमें जाएंगे। उनका अपना टारगेट फिक्स रहता है, इतने समय में इसको कर देना है। यहाँ हम लोगों का कोई टारगेट फिक्स नहीं है। बनेचर युधिष्ठिर को अवगत करा रहा है कि प्रजा को अपने अनुकूल करने के लिए दुर्योधन, कामा है बच्चों, आचार्य मनु द्वारा उपदिष्ट प्रजा पालन विषयक मार्ग पर चलने की प्रबल इच्छा रखता है और नीति द्वारा अपना पुरुषार्थ बढ़ा रहा है। प्रजा को अनुकूल, प्रजा अनुकूल तब रहेगी जब उसके हित के कार्य होंगे। अगर वर्तमान सरकार को राजा मानते हो, खुद को प्रजा, तो नौकरी के उचित अवसर, स्वास्थ्य के उचित अवसर, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन जीने के लिए जो अवसर होते जिसे आप नौकरी कहते हो, किसी भी तरह का दे। अगर इतना मिल रहा है तो कोई भी सरकार हो सही है, प्रजा यही चाहती है। युधिष्ठिर क्या कर रहा है? ये सब दे रहा है, एक एक प्रमोशन दे दिन में पहले बताए रहे। नौकर को बंधु, बंधु को मित्र को मित्र, मित्र को बंधुवत, नौकर को मित्रवत, मित्र को बंधुवत और बंधु को राजावत, एक एक प्रमोशन दे दिया। नहर अदेव मातृका बताया, नहर की व्यवस्था कर दिया। औषधालय, विद्यालय, और जो बताए कि चारों पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धार्मिक कार्य भी कर रहा है, राजकोष को भी बढ़ा रहा है, संतानोत्पत्ति पे भी है, धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष क्या है, यज्ञ आदि कर रहा है। तो सारी चीजें कर रहा वो। जब इतनी बात उसको पता चली तो 6 शत्रुओं में लड़कियों प्रश्न पूछा जाता कि कौन ऐसा है जो शत्रु भी है, पुरुषार्थ भी है, काम है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं लड़कियों, 4 पुरुषार्थ हैं, ये व्यक्ति को करना चाहिए। प्रथम नार्जिते विद्या, जिसने प्रथम अवस्था में विद्या अर्जित नहीं की। द्वितीय नार्जिते धनम, द्वितीय अवस्था में धन नहीं किया। तृतीय नार्जिते पूर्णम, तृतीय में पूर्ण नहीं अर्जित किया। चतुर्थे किम करिष्यति, वह चतुर्थ में क्या कर पाएगा? कुछ नहीं, वृद्धावस्था में कुछ कर नहीं पाएगा। प्रश्न ये होता है कि सर चाहते तो हम हैं लेकिन होता नहीं है। बच्चों, केवल चाहने से कुछ नहीं हुआ है। सपने देखने में कोई कष्ट नहीं होता है, सपनों को पूरा करने में सारा कष्ट होता है। जितने आप लोग हैं सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता असफलता का रेशियो इसलिए कम हो जाता है कि आप केवल सपना देख करके हट जाते हैं। जब सपने पर एक्शन होना होता है तो चाहे पसीना हो, पैसा हो या परिश्रम हो, इन तीनों प्रकार से आप बहुत कायदे से बचते हैं। और जब आप बचते हैं तो मृत्यु लोक संसार का नियम है कि आप इससे बच गए, आए वहीं बैठ जाए तो बेटी। एक जने चंदा लगा के हमारे तहीं चाय मंगवा देते, इतना दिन बाद आई, इतना सम्मान कैला, ठंडी ठंडी दे दिया। नमकीनियों ले आया हो 5 रुपये वाली, जो चूनक साथ आवत है, चूनक साथ आवत दूजने ठकुआ के लोग नमकीनियों ले है, समझा लड़की। बड़ा आप बनना चाहते हैं, अगर आपको याद हो तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं लड़कियों, ये उनके बाप का डायलॉग है, पथ की पहचान। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में?
देखते हैं सब इसे अपनी उम्र अपने समय में, किंतु हाँ, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषौ, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की। ये आपको करना पड़ेगा, इसमें आप बच के नहीं जा पाएंगे। कि फीस मांगे पर भी एक बालिका कह रही थी भाई फीस देंगे पता नहीं कब, तो अगर कह दिया जाए तो हाँ समझावत है समझ ना हो, लेकिन तो का समझ में आए पता ना कब समझ में आई हमका पता, तब देखा कैसे छन छनी लगा थे गुरु जी कौन बात करता भाई, आज समझाओ तो आज हा और समझ पता ना कब आए हमका। तो जब लड़कियों अपना रहता है तो आदमी बड़े याराना अंदाज में बात करता है, दूसरे का रहता है तो याराना अंदाज में, जब उससे अपना नफा नुकसान होता है तो राइट टाइम हो जाता है। एक जने से जने कहें भैया साइकिल रखा था ही हमारे पिताजी यही हैं तो उनसे बता दे, तो सुनते नहीं, कहन 5 टी पुकार दे दिया, तो 5 टी पुकार ले कदन कहन पैसा कहन बाबू जब आई हैं तुम्हें साइकिलिया बताया और उन्हें से ले लिया, तो कहन भैया तलवा मार चाबी हमका दे दिया। अब वो साइकिलों रखाइए चाबी लीना हो, ध्यान रखे कि इनके साइकिल है क्योंकि उनके 5 रुपया अटका बा। तो बता इसके भैया ऐसे न सुनी है, अब इनका मुँह उधार कह दी, तो जब उधार कह दी तो कायदे से होकर साइकिल खड़ी गए, ताला मार चाबी अपना रखे कि अब जी साइकिल लइए हुए इनके बापा तो उसी 5 रुपया हम ले ली। ये भारत आ लड़कियों, यहाँ वही 2 से 4% लोग इसलिए सफल होते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से ईमानदार होते हैं, और जब तू अपने कार्य प्रति ईमानदार है तो कोई रोक नहीं पाता, चाहे आदिकाल रहा हो, चाहे सतयुग द्वापर त्रेता, चाहे जब रहा हो। और चुट्टाई जब जब भबा लड़कियों, चाहे जिस युग में बखला निकल गया बा। भाई आप ये बताइए अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के बेटवा कौन आ रहा? अश्वत्थामा। तो कहे अश्वत्थामा उतना बड़ा ना होगी धनुर्धर जितना बड़ा अर्जुन रहे, क्योंकि बाप से पढ़े फीस दीने ना रहे। बहुत सीधी सी बात है, बाप बेटवा दोनों जने बकोला निकला है कि नहीं जाने रहा। कहानियाँ बहुत कुछ बताती है, अगर समझ ले बस काम बन जाए ना, कोई जने पूरे जीवन ना समझ पाते का कही जाए, उनके क्षमता नहीं। तब देखा लड़कियों, तो आपसे पूछा जाए पुरुषार्थ में कौन है और दोष में, तो काम तो कॉमन है, तो कैसे क्लियर किया जाए कि काम पुरुषार्थ माना जाएगा कि दोष? बताए थे कहीं लिख ले लड़कियों, बिल्कुल ठीक। जब विधि सम्मत हो या धर्म सम्मत हो तब क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ बन जाएगा, और जब विधि विरुद्ध हो तो दोष बन जाएगा। अब लड़कियों का समझे ताई समझ ले। फिर से सुन लीजिए, विधि सम्मत हो तो पुरुषार्थ होता है, विधि सम्मत हो पुरुषार्थ होता है, विधि विरुद्ध हो तो दोष। विधि विरुद्ध हो तो दोष। लड़कियों एक बालक बालिका भाग के गए अपन मंदिर फंदिर में बियाह कैले हैं, 2 साल बाद लौटे एक लड़किया लाई, तो घरे वाले कहन कोर्ट कचहरी कहन कि इनका जायदाद से बेदखल कर दे, जौन लड़किया बाई वैध रहो। तो कोर्ट कचहरी में गए तो जज ने कहा लड़का अवैध नहीं, लड़का वैध है पगली, शादी अवैध है, क्योंकि शादी के बाद और शादी के पहले बच्चे की उत्पत्ति में सारी जैविक क्रियाएं वही होती हैं, तो बच्चा कहाँ से अवैध होगा? बच्चा वैध है, इनकी शादी अवैध है, उसको सही कीजिए, तब वो लोग समझे। वैसे लड़कियों कार्य वही होता है, जब विधि सम्मत होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा, और जब विधि विरुद्ध होगा तो दोष हो जाएगा।
मनु ने प्रतिपादित किया है बच्चों कि प्राचीन काल का संविधान मनु का था, जिसका आज लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। अब आजकल एक ट्रेंड चला है कि जौन चीज बाव का विरोध कर दिया और जौन सही बाव का हम समझब न, एक ठीक चौपाई रही कौन हो, ढोल गंवार ये सब ताड़ने बड़ा सब रहे न, सकल ताड़ना कह के ओहमें नारी शब्द जा अगर बुरे लाग रहा तो नारी लेते हैं, क्या कर शूद्र ले ले है, नारी ले ली तो क्षेत्रफल बढ़ जाता, शूद्र वर्ग की नारी अब शेष वर्ग की नारी आ जाती तो का ज़्यादा बहुमत मिल जाता। कहे ना ही ऐसी ठीक न ठीक है। अब भाई शूद्र अगर आप कहते हैं तो किसी विशेष वर्ग में आ रहा है, नारी कह देता तो आधी जनसंख्या आई। तुलसीदास ने आधी जनसंख्या को कहा है, अगर ओटे साधिक मारा कहा था तो सत्य, तो कहे नहीं ऐसी सधे न, नारी कहे न सधे, ए पे ज़्यादा सधे, तब अपन मिलेगी। 6 आंतरिक शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले, प्रोक्त माने कथित, प्रा प्लस उक्त है, प्रोक्त माने कथित, मनु प्रोक्त दुर्गम स्वरूप वाले मार्ग को प्राप्त करने की इच्छुक। दुर्गम क्या है लिखो, मनु ने जो बताया है वो इतना आसान नहीं है। हर चीज़ के लिए बताया कि गुरु की पत्नी को कैसे प्रणाम करना चाहिए, भारवाही पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बुजुर्ग के साथ कैसा करना चाहिए, राजा के साथ कैसा करना चाहिए, स्नातक के साथ कैसा करना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, किस दंड के लिए क्या विधान होना चाहिए, पूरा उन्होंने अपना बताया था। और केवल वन का ही नहीं लड़कियों, कई लोगों ने मिल करके उसमें परामर्श करके दिया था। तो वो प्राचीन समय का था, नवीन समय का आपका संविधान है। अब उस पर लोग हो हल्ला मचाए कैसे ऐसा है, अपना ही धर्म ऐसे चीखा, चाहे जो मन का कही दे, चाहे जो कही दिया, बाकी तो का पता लागत। इसमें इसलिए लिखा कि मनु ने जो राजा के गुण बताए हैं और प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो, और आलस्य रहित जब कोई काम करते हैं बच्चों ने तो काम इतना होता है कि ईमानदारी से यह कमवा करा कि का याद कर ले, बेका लिख ले, बेका पढ़ ले, तो तोहका करे अलावा कुछ दिखावे न करे, तोहका लागे 24 घंटा कम बा, तो हम लोग कमवा गबलेल देते जाए दे यार बाद में कैली, तो वही आलस्य युक्त हो जाता है। उसने कोई काम इधर उधर नहीं किया। रात और दिन का समुचित विभाजन करके नीत से पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। लड़कियों नक्त, नक्तम दिवम, नक्त माने रात्रि लिख लिया, नक्त माने रात्रि। ठीक है, आगे देखा, पहले हिंदी देखा चला। 10वें प्रसंग देखा, बनेचर युधिष्ठिर को अवगत करा रहा कि सुयोधन ने अपने अहंकारी व्यक्तित्व को प्रकटता परिवर्तित कर दिया। प्रकटता माने हो, पहले जो लोग देखते ही जान लेते थे कि दुर्योधन बड़ा अहंकारी है, अब राज्य प्राप्त करने के बाद बहुत भलमने की आचरण कर दबा कि दुआरे गए के बाद आवा भैया बैठा पानी पीबा, कहाँ से आवा था, का हाल चाल बा, ये इस तरह से बातें कर रहा है। संप्रति माने इस समय, संप्रति संबंधियों और अनुचरों के साथ वह जिस प्रकार विनम्र व्यवहार करता है उसका वर्णन कर रहा है। प्रमोशन वाला है लड़कियों, तो वही लिख दिया प्रमोशन। एक जिन्हें कहन, एक थी लड़कियाँ जिन्हें खेते में मटर तोड़ ली, 6 2 3 थी, तो पहले लाठी लेकर अपटाऊँ हुए, तो वह साल तोरिस तो जो उसकी दादी थी है बिगड़ाल के याटाई बिगड़ जाएंगे राजा, तो कहा था नहीं अरे ले ले भैया 2-4 ठी और ले लिया, तोड़ लिया, अठी गन्नो तोड़ के दे दी। तो जब वो कुछ दूर अपने दादी के साथ गए तो नतीजा बुद्धिमान रहा, कहे दादी पता करा का आपकी पंचवर्षीय योजना में दादा प्रधान इतना लड़वैया, इतना इनके अंदर कैसे उदारता गुण आएगी। लड़के उसको जान लीजिए, जे कबब के हो दुआरे बियाहे गौने ना गए, जब प्रधानी लड़े हैं नहीं तो जौने जौने आदमी गोड़े में फेंटा मारे हैं। एक देखे हो गया, अपने गांव देश में देख लिया, माहौल तुरंत बना ही देते। आगे देखा,
तो वही भाव दिख रहा है कि प्रकटता माने फर्स्ट प्राइम, मतलब तुरंत जो प्रकटता माने जो सामने आपको दिखाई दी। जैसे कहना यार देखते मान हमका लाग सारा बदमाशा, लोग कहते ना, इसी को कहते प्रकटता। कह रहे देखे में भाई हमका शरीफ लागे न, यही है प्रकटता। तो अगर कोई अपरिचित व्यक्ति दुर्योधन से मिलता है तो जो पहली बार मिला हो तो उसकी धारणा ये बनती कि नहीं दुर्योधन तो बहुत शरीफ और सज्जन है। प्रकटता अहंकार रहित वह दुर्योधन निरंतर सेवकों को स्नेहयुक्त मित्रों के समान, माने नौकर चाकर को मित्र की तरह और मित्रों को बंधुओं के समान, मित्र जो थे उनको भाई की तरह एवं बंधु वर्ग को आधिपत्य रखने वाले राजा की तरह प्रदर्शित करता है। बात आप समझ रहे हैं ना? आए प्रधान लोग कहते नहीं भैया हम जीत जाए तो जान ला तू प्रधान भैया, जहाँ कहबा जैसे कहबा सब तोरे हिसाब से होए, बस एक वोट से हारत है। हमारे गांव में ये लड़ा रहे ना, उनके घर में 14 वोट रहा, 9 वोट पाए रहे। कहन गांव वाले बाद में गुस्सा 3 वोट तोरे घर में कटाबा। ये स्थिति है लड़की, ठीक है। ये चीज़ उसने बताया कि इस तरह से वो कलाकारी पूर्वक काम कर रहा है। ग्रह में देखिए, ग्रहों में दुर्योधन किसी एक पुरुषार्थ में आसक्त नहीं है। लड़कियों वो हर तरह का विकास कर रहा है। जैसे आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यावहारिक ये आपकी प्रगति हो। कल बच्चे थे तो कुछ कपड़ा वपड़ा साफ किए और सेवा ववा कर रहे थे। हम कहे लड़कियों बैठे, आप गेट बंद कर ले, जौन बताओ तो बाहर न जाए। कहें का हम कहीं अतिरिक्त बात ही आ कहें अरे सर बहुत सही बताओ। तो हम कहे भाई गुरुकुल में ऐसे बताई जात रहा, 10-20 लड़कियाँ ला ले, 24 घंटा उनका बताऊँ। लड़कियों तो का किताब ही बताओ बताइए। हम जब बाहर निकले रेलवे स्टेशन टिकट ले गया तो कहा ब्या उनसी कृतारी सड वर्ग जये न मान, टिकट दे दिया वह का कहा ब्या। वहाँ के लिए तो आपको दूसरी शिक्षा चाहिए कि आपके अनुरूप हो जाए। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने किसी से कुछ कहा तो वो बड़े रूखे स्वभाव में जवाब दिया। तो आए तो भुनभुना लाए, साला बेवकूफ़ ऐसे बैठा है ऐसे कह रहा है। तो हम कहीं हियाँ आवा वो जौन बेवकूफ़ बाबू ठीक बा तू का कहे है तो बताओ उतना ही। हम कहे देखा हम तो गुरु जी यही तुम्हारे साथ इतना परेशान होता है तो हम कुछ बताओ चाहते हमसे सही सही बताए दिया। कहे ना मुझसे पूछे RMS कहाँ है, हम कहे पूछी जात है, ऐसा पूछा जाता है। ना कोई संबोधन ना कोई चीज़, कोई व्यक्ति ऐसे बताएगा आपको। गाय के पीछे बैठ के दूध ना दुही जात, कहो दूध दुहे तो कहो करे नीचे बैठ जाते ना। और करो पहले एक जने चूनी चोकर भोरावत है, एक जनों के मच्छर उच्छर उड़ावत है। अब दूध दोहे के बाद भले 4 डंडा मार के खूंट में बांध दे। तो राजू पीठी बैठ के समझा कर जाते हम यह काम करें। तो गए तो बताए कि यहाँ नहीं है और है और जगह। तो हम कहीं का समझा। और एक चीज़ जान लीजिए बच्चों, जब आप समाज में जाएंगे पहले आपको देना पड़ेगा कहीं भी, उसके बाद आपकी पात्रता है कि आप उससे एक बनाते हैं 1 करोड़, लेकिन पहले आपको देना पड़ेगा। चाहे श्रम हो, चाहे पैसा हो, चाहे पसीना हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे किसी का उपकार हो, पहले आपको करना पड़ता है। एक दुकान पे हम गए तो मैंने विशेष टाइप शर्ट की बात की, तो जो नौकर थे कह नहीं भैया इस तरह शर्ट नहीं। मालिक था, उसने कहा भैया बैठिए। सुबह पहाड़ रहा, उसने कहा बैठिए। बैठे तो पूजा कर रहा था। कहीं क्या करते, ध्यान दीजिए क्या करते हैं। अब मैं कपड़ा लेने गया हूँ, पानी दे देता हूँ, क्या करते हैं बताए। ध्यान दीजिए। मैंने कहा टीचर है तो कहा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ए भाई एक चाय ले आओ। तो हमको पानी मंगाए दे, तो पानी भी मंगाए। वहाँ दुकान पे कहे चाय हो, चाय ही आई बना, फिर चला जा क्यों।
तो चाय पिए किए तो उसने कहा कि शर्ट नहीं है, पैंट हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे हैं, हम आपको दिखा रहे, आप लीजिएगा नहीं लेकिन अच्छे हैं, अब लीजिएगा नहीं, पैंट दिखाओ। तो दिखाते दिखाते भाई कुछ रहता है कहता हूँ कि भाई यही दे दीजिए। तो हमने जब उससे पूछा तो उसने कहा भैया हम रुड़की से IIT की नहीं, पिताजी की हमारी तबीयत गड़बड़ हो गई इसलिए मैं छोड़ के इस व्यापार में आ गया, और आप टीचर हो इसलिए थोड़ा सा बात करना चाहे। फिर देर तक बात हुई तो हमने कहा देखिए उस दुकानदार से हमने पूछा जो नौकर था, उसने कहा नहीं है वो नौकर है, वो हमको कहा बैठिए चाय पीजिए कीजिए, अंत में करते करते पैंट हमको दिया, हम लेके चले आए। लड़कियों ये संसार है, यहाँ पाना चाहते देना कुछ नहीं चाहते, एक कान खोल कर आँख बंद करके समझ लिए अगर आपने कुछ दिया नहीं है तो लिख के ले लीजिए बच्चों, आप कभी पाएंगे नहीं। जहाँ जहाँ आप बाएं मुड़े हैं कोचिंग आते समय, वहीं वहीं आपको दाएं मुड़ना पड़ेगा घर जाते समय। एक जगह आप गलत मोड़ दीजिए, पूरे जीवन में आप अपने कमरे पर नहीं पहुँच सकते। सिद्धांत इतना तगड़ा है। कहाँ से इस गलतफहमी में आप हैं कि बिना कुछ दिए मिल जाएगा, बहुत बड़े गलतफहमी में आ लड़कियों। जितना जल्दी इसका दूर कर ले, जितना जल्दी इसको दूर कर लीजिए काम बन जाएगा। नहीं तो कुछ लोग 52 साल तक युवा लिखवावत हैं और न बहु पावत है न बहुमत पावत है। हम का करे कह के राहुल गांधी कहते हैं, जान लीजिए ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। आइए देखिए, एक पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ कितने? 4। धार्मिक कार्यों में भी लिखा धर्म, आर्थिक कार्यों में भी लिखा अर्थ, काम और मोक्ष। माने वो जान रहा पृथ्वी छोड़ने के बाद भी होता है, इसलिए लोग कहते नहीं हैं आज भी कि भाई आप इस तरह से काम कर रहे हैं, 100 साल बाद पृथ्वी छोड़ेंगे तो आगे का भी आप देखते रहिएगा। इहलोक और परलोक। परलोक का जो आपको भय दिखाया जाता है लड़कियों, इसलिए दिखाया जाता है जिससे मृत्यु लोक में आप गलत काम करने से बचें। वास्तव में यहीं पे आदमी सब कुछ देख के जाता है। मैं कई लोगों को देखा हूँ, वो देख रहा हूँ। आपको जो ये लगता है कि गुरुजी बड़ा लापरवाह फीस उसके लिए, लापरवाह नहीं बच्चों, हम उनको बचाते हैं कि कोई एक बच्चा जो सही में गरीब हो, स्वाभिमानी होकर हमारी वजह से नहीं पढ़ पाया तो ये पाप के भागी होंगे, इसलिए 10 चोट्टा आपन काम कैले हमका कोनो दिक्कत ही नहीं। उस एक उसके लिए, क्योंकि गरीबों में ज़्यादा स्वाभिमान होता है। उनको आप कह दिए तो आप कहते ना कि किसी गरीब को अपने दरवाजे से हटाना, उसको स्वाभिमान ले लीजिए, दोबारा कभी दिखाई नहीं देगा। और जो थोड़ा सा संपन्न हो गया ना, है का कहते न हो हेरा कुछ, हाँ कुछ इसी कही जा, वो रहते हैं अपना हेरा होते हैं। आइए, असक्त माराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीमान न बाधते यस्य त्रिगण परस्परम। त्रिगण के नीचे अंडरलाइन कर लिया, धर्म अर्थ काम। त्रिगण हमें मोक्ष इसलिए नहीं कि लड़कियों मोक्ष तो मरे के बाद मिले, और ये सारे कार्य जीते जी होंगे। तो प्रश्न आ सकता है कि त्रिगण में कौन नहीं आते हैं या त्रिगण में कौन आते हैं। तो त्रिगण में कौन नहीं आते, 4 विकल्प धर्म अर्थ काम मोक्ष बना दिए। और कौन नहीं आता है तो मोक्ष तो है, तब उसमें ऐसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे धर्म अर्थ मोक्ष, तीसरा लिखेंगे अर्थ धर्म मोक्ष, चौथा लिखें मोक्ष धर्म अर्थ, और तीसरा लिख देंगे धर्म अर्थ काम। तो कौन सही है त्रिगुणा में? धर्म अर्थ काम। ये चारों पुरुषार्थों को बढ़ा रहा है। धर्म अर्थ काम नामक तीनों पुरुषार्थों को आप सेवन कर रहा है। यथा योग्य विभाजन करके समान पक्षपाल वाले अनुराग गुण विशेष की। लड़कियों 2 बजे दिन में जाके हुक लगे और वो गाना बजाए हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सवेरे 7 बजे अच्छा लागत। बात समझ रहे हैं ना? अब तू जब चाह तब बजाए दे, दोपहरिया गाना कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, सबका एक बात। जब आप देखिए कि जब होली आता तो उसके गीत बजने लगते हैं, जब रक्षाबंधन आता भैया मेरे टुडुंग टुडुंग टुंग बजता है कि नहीं, तब वो गीत भी अच्छे लगते हैं। उसी तरह से इसने कहा है कि यथा योग विभाजन करके जिस समय का जो काम है पक्षपात रहित, अनुराग विशेष की भावना से रहित। ऐसा नहीं कि धार्मिक कार्य करत तो वही में जुटा हो, ये भी गलत है। तो हर कक्षा 10 के पेपर बाद तू पढ़ता तुलसी का रामचरित मानस, ये खोले अथ किष्किंधा कांड, 2 बजे रात। उनके भैया देखें कहें तो आप
गणित सेकंड बीज गणित पेपर रहा हो तो आप पेपर बा हमें का करता तो 4-5 लपोटा मारे तो कहें जौन दिन हम मारे है वही दिन सोमवार रहा, लेकिन रतिया 2 बजे रहा तो मंगल हो रहा, हमका का पता रतिया मुँह लागत है। तो कहें माँ बाबा इसे मुँह फुलाई कहत बा राम भक्त हनुमान को मारता था भला न कह सारे को मुँह न बरन की नहीं लागत है। हम कहे जा सारे पढ़ाओ चाहे न पढ़ा ससुर जौन जौन बात करता राम भक्त हनुमान को मारा था। तो जब रिजल्ट आया था राम भक्त हनुमान फेल हो गए। अरे वो बताते हैं तो एक आध 2 बार ऐसी बात हुई तो हमके भैया उनका समझौता का है ना है तो हमसे कहा था तो हाय मित्र हैं तो उनका समझाई दिया, अगर वो तोरे समझाए समझ ले आया तो का 1 पैंट शर्ट का अच्छा कपड़ा हम गिफ्ट कर दे। अब ये पे हमसे चर्चा न के है, इसका मतलब समझाओ समझाओ थक पीछे तैयारी है भाई वो समझाओ समझाओ थक गए तो कहें तू तो उनके मित्र है। हम कहें हाँ, कहें उनका समझाए दे, अगर वो समझ ले आया तो कहीं अच्छा पैंट शर्ट तो का सिया दे तो का काम बन जी ठीक। उसके बाद हम कुछ बोले ना। आगे देखा हो अनासक्त रूप से इन तीनों पुरुषार्थों का अनासक्त कहा वाला लड़कियों जब किसी में आसक्ति ना हो, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो आपकी एक आसक्ति हो जाती भगवान का मोह हो ही जाता ही, लेकिन आप दिमाग में है कि काम करना हमारा उद्देश्य है, फल देना ईश्वर का, हम इसको अपना कर रहे हैं। इस दुर्योधन के तीनों पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम गुणों में अनुराग के कारण परस्पर मित्रता को प्राप्त हुई के समान एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि धर्म ये कह दे कि नहीं हमको 2 घंटे का समय मिला धार्मिक अनुष्ठान के लिए तो हम बहुत अच्छा हूँ, मैं 3 घंटा रहूँगा, और अर्थ के लिए 2 घंटा तो उससे 1 घंटा कट जाए। जिसका जो समय है और जितने समय के लिए उसका कार्य है वो सब आपस में उतने ही व्यय कर रहा है। जैसे लड़कियों कक्षा 10 में देखा तो सब गणित और विज्ञान और अंग्रेजी के लिए ढेर समय देते हैं, हिंदी और अनिवार्य संस्कृत इनके सब के लिए सामाजिक विषय के लिए एग्जाम की रात में पढ़ी जाती। कहें लावा देख लीजिए प्रयाग देवदत्त कपिला गाय और कहें भैया हम सबसे ज़्यादा नंबरों पाए। तो इस तरह से न हो, तू जो नंबर पाया हो तू जानता हम जानते टीचरों जानते बा कि कैसे पाया भाई ठीक है कपिला गाय देवदत्त जिन्हें कहें पहली लाइन देखे भैया कि तभी हम गाय छपी रहे हो, में तो गाय छपी नहीं आ रही पेपरवा में, लेकिन गाय छपी हो तो पूरा सही हम लिख दी अंदाज के लिखे हम। आगे देखा आज का लास्ट श्लोक, बाकी देखेंगे प्रेम सागर जी। अरे चांद मोहब्बत माता जी हमरे आज तक क्यों सही नाव ना ली, इनका रमा शंकर, इनका चांद मोहब्बत, इन तो क्या कहती हूँ लिटिल कहती इनका, हाँ लिटिल, इनका नाम लिटिल, सबके अपन नाव अपन धै दी। तो हम कहे अम्मा तू कहीं ना पाओ, तू हम कहें कि भैया तू फाफे मऊ जाबे, आपके फाफे मऊ कहे ठीक है जौन मन कहे तो उनका। हम कहे कहाँ चुन्नू मुन्नू मम्मी कहीं सब मार कंडे गए हैं, बताइए। हम कहे अम्मा अंग्रेजी बोले तू जान गो पूरा। आग्र लिखित 3 श्लोकों में दुर्योधन के उपाय कौशल का उल्लेख किया गया। लड़कियों उपाय कौशल क्या है? राज्य को ठीक ठाक से संचालित करने के लिए राजा में उपाय कौशल होना चाहिए। जैसे लड़कियों देखा हमने किया ही रहा कि क्यों बदमाशी कह दे तो ये कोर्ट कचहरी करा, तो लोग जो थे पैसे वाले केस कोर्ट कचहरी इतना विलम्ब कह दे कि जेके बलात्कार भाव जब जज के सामने गई तो 16 साल कहीं जज के सामने गई तो 61 साल कहाँ दती है उलट गया बा 16 उल्टा कितना हो तो कहे न नहीं रहे तो चश्मा लगा के देखती हैं कहती हैं ना रहे लड़कियाँ रहा कहने रे नहीं लड़कियाँ रहने 40 साल बीत चुका बा कहना तो वो जो ना तो खुदे कहते भाई इनका माफ़ कर दे, खुदे मर जी कौन इनका तो न्याय दे बे, अब हम कहते ही माफ़ कर दे। इतना लंबा चलता था। उपाय कौशल क्या है लड़कियों, थोड़ा नेट सर्च कीजिएगा। अब सरकार ये भी कह रही है कि किसी केस का निर्णय मैक्सिमम 3 साल में आप दे दीजिए, और अगर
किसी केस में गलत तथ्य और गलत केस के लिए कोई वकील पैरवी कर रहा है और साक्ष्य सहित पता चलता तो उस वकील के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा, क्योंकि तथ्यों को एक दूसरा बताना चाहता है, एक करना चाहता है। ये भी नेट पे सर्च कीजिएगा। और अगर जज ने कुछ इस तरह से कलाकारी किया है न्याय में तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। यही है उपाय कौशल। आप खुद देखिए, हमारे यहाँ टोल टैक्स 20 रुपया लागत रहा, 30 या 40, तो ठीक मासिक फट्टी गिरा जाए। सब ये बताओ बालाक प्रमुख का नाती ही अगर हाथ में बुलेट बात तो इसी नीचे ना बताओ तो ना खोल दे कहा तही। खैर 2 पैसे तो लागत ना है, गाड़ी घोड़ी रहा है। अब का भबा सामान लाइन बा और 20 ना लेता हाँ 150 100 70 रुपये से कम तो कतहूँ ना आएंगे। कट जाए अगर गया तो हुच्चे से स्कैन कैलिस कहें ये सब ना लागत कहें दोगुना दे पड़े जस्ट डबल नगद दे तो सब ओका लगवाए हैं। अब पैसा सीधे सरकार के खाते में जात बा। बता दे क्यों ब्लॉक प्रमुख हुआ। उपाय कौशल ही है यार लड़की। एक लोग कभी कभी होता है टोल टैक्स वाले शरीफ रहते कुछ बता दिए तो खोल देते हैं। तो एक जने कई जगह टोल टैक्स 2 जगह पार कर तीसरे जगह जब आए तो उसी कानून करे लागे। संयोग से जो टोल टैक्स पर पढ़ा लिखा रहा सही काम कर रहा। बुद्धि हर जगह लगती है। अगर बुद्धिमान है तो कहिस कि काहे भैया हमसे लड़ता है तू का हमरे जेबी में जाए हमका सीधे सीधे बतावा तू अगर बीच सम्मत हो तो खोल दे काहे लड़ता प्रेम बताइए। कहीं हमारा वहाँ नहीं लगा यहाँ नहीं लगा कहीं भाई नोट करा कहाँ कहाँ ना लाग हम फ़ोन के पूछ ली यहूँ ना लागे तो हते बताए न बताए तो कहीं के है कुछ कागज पत्तर चला मैनेजर के लेके दिखावा हमका। अब सोचें आदमी झटकम कह देते झटकम करते नहीं ना जाते नहीं अंत में फिर बोला इस पुलिस वाले के इनका पकड़ के लाई चाहिए कहीं पिछला 2 टोल टैक्स ना दी ना उसका जोड़ दिया हमारे जोड़ दिया तो 750 रुपये उनसे भुगतान करवाइस वो वाला करवाइस। और फिर उनके पर्ची उर्ची बने इसकी पिछला जौन ना दिन वो कह के बाटे एक आधा ही दे तो ही छाती पीटत लौटे तो देख ले के कहीं भैया काहे देख ले बे हमारे भाई तू चाहत है देश में ईमानदारी से काम करें हम कई दिन तो गराब लागत बा कहा देश में भ्रष्टाचार बा ओकरी बात समझ यह है उपाय कौशल। दूसरा लड़कियों देखा परीक्षा में नकल रोकने के लिए आप देखते हैं कि कुछ लोग खाली छोड़ दिए बाद में भर देंगे। उसके लिए उपाय है कि हर प्रश्न के 5 विकल्प हों। 5वां विकल्प इस बात का हो कि मैंने यह क्वेश्चन किया ही नहीं है रंगना तो पड़ेगा आपको। ABCD प्रश्न है ABCD E वाला है कि मैंने प्रश्न रंगा नहीं है इस बात के लिए भी रंगना है तो रंगे तो हमका 120 बात तो आज समय हम लाई लें तो चोरी चुट्टाई न कह पाऊ गया क्योंकि समय जो रहता है अगर ज़्यादा समय मिल जाता लड़कियों तब हमें चोरी चुट्टाई हो। जौन 2021 में अम्बेडकर नगर कहाँ था जो बच्चे बताए पेपर ये है वो समय कम था इसीलिए खुल गया। सरकार ने कहा कि पेपर परीक्षा के समय जाएगा परीक्षक 2 घंटा पहले मंडल से निकलेगा। सेंटर उन्होंने दिया था जिला लेकिन पेपर जिले पर नहीं आया था पेपर मंडल पे था और जब मंडल पर रहता था कई लोग रहते उनको तोड़ना गड़बड़ नहीं हो पाता। जब 1-2 लोग रहते तो आप तोड़ लेते हैं। मंडल में कई अधिकारी हैं और कितने लोगों को आप करेंगे भाई बात फंस जाएगी कौन मंडल में कौन जाए पता ही नहीं इन्हें। जब बताए कि 9 बजे पेपर था मुझे खूब याद है 7 बजे चलेगा कोई भी परीक्षा केंद्र 2 घंटे में तय किया जा सकता है और 2 गाड़ी भेजी गई थी एक में पेपर एक में सुरक्षाकर्मी और उसमें भी उपाय कौशल था कि मान लीजिए गाड़ी गड़बड़ हो गई जो सुरक्षाकर्मी वाले हैं उसी में पेपर लाद के जो मेन आदमी वो बैठ के चला जाए तो जब तोहरे खिया खुदा 8:30 बजे पेपर आओ तो 9 बजे से पेपर शुरू करे बस कम में तो निकाल के ओका आउट कराई देवे तो तब कुछ लोग कलाकारी किए तो हम कलाकारी किए पेपर देर से बटा जब देर से बटा तो उसमें आइए भाई देर से क्यों बट रहा है आया तो समझ था तब हो हल्ला मचा था लड़की यह है उपाय कौशल। आगे देखा इस श्लोक में बनेचर दुर्योधन साम दान नीति के विषय में युधिष्ठिर को अवगत करा। लड़कियों दान आटे लोग दाम कहते साम दान दंड भेद
हिंदी देखिए, उस दुर्योधन की निर्बाध, निर्बाध माने बिना रोक टोक के, मधुर वाणी दान रहित नहीं होती, मधुर वाणी दान रहित नहीं होती। अगर किसी से उसने बात किया तो प्रेम से बात करने के बाद उसके हाथ पे भी कुछ रखता है। प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं होता, प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं होता। माने एक दान तो होता ले बहा दिया पैसा, और एक होता सप्रेम देना, इस तरह से, और विशेष सुशोभित होने वाला सत्कार। अब ये लड़कियों वाक्य को सही कर ले, गुणों के प्रति अनुराग के बिना प्रवृत्त नहीं होता। लिखा अनुराग बिना गुणों के प्रवृत्त नहीं होता, ऐसे होना चाहिए। अनुराग, अनुराग यानी प्रेम बिना गुणों के प्रवृत्त नहीं होता। किसी के प्रति अगर अनुराग हुआ तो कोई न कोई आप गुण देखते हैं तब उसके प्रति आकर्षित होते हैं। पढ़ने में अच्छा है, रूप अच्छा है, हैंडराइटिंग अच्छी है, सच्चरित्र है, ईमानदार है, संपन्न है, जो भी है, कोई न कोई गुण आप देखते हैं तब उसके प्रति आपके मन में अनुराग जगता है। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, शुभ कार्य भरे कमाए रहे। चाँद जी आप आ जाइए, और कल से लड़कियों हम पूरी कोशिश करेंगे कि 6:30 बजे से आपको बैठेंगे 6 बजे हम अपन चेकअप करब होगा, क्योंकि इतवार को हम उन बच्चों के लिए काम करना चाहते जिनका परीक्षा है और जिनका अभी 3 महीने नहीं पूरा हुआ है, जिनका 3 महीने नहीं पूरा हुआ है और 50% है वो आएंगे, और जिनका 3 महीना पूरा हो गया है, फुल है, वही आएंगे। उसके पीछे कारण है बच्चों, ज़्यादा भीड़ से भी दिक्कत होती है हमको। भाई हम 100 लड़कियां पढ़ाए, 100 सिलेक्शन भई हुए 7% रिजल्ट रहा। हम 250 पढ़ाए, 50 की पाणवा टाइप पढ़ाए दी, जेका कोनो मतलब है ना इन्हें, तो हमारे रिजल्टों गड़बड़ किया ना, पैसों लेके भाग गए, तो दोनों घाटा है, जान लीजिए। आप देखा लड़कियों AC बसा में, चाहे AC कोच हो, उसमें इतनी भीड़ ना हो, ठेली ठेला नदी हो, कब इसी कोच देखे हो ट्रेन में, हमें ना एक जने मुड़े पे जने चढ़ा। ये ट्रेन आपको बहुत कुछ बताती है, आपका जीवन है लड़कियों। जनरल बा, स्लीपर बा, AC 2 टायर बा, AC 3 टायर बा, सब कुछ बा। ये जैसे जैसे जो पुरुषार्थ की ना वैसे वैसे बैठा दीजिए। मैं हमेशा से देखता हूँ तो मैं बताता हूँ ये जीवन है आपका। अगर तो कुछ ना करता और बिना कुछ दे जा तो जनरल में चला जा, निकल जाता आदमी भाई, तर ऊपर लदा उनमें सारा टीटी का मूंगफली वाले बेच पे आओ बस, और क्यों टीटी उटी ना आए होते तो चला जैसे कूच उठी पर खजुआओ का अपन गोड़ खजुआई देवे दूसरे का, वो भी एक यात्रा है। 10 किलोमीटर जाए के बाद दूसरे के बाद अंग्रिया गया, दूसरा थोड़ी के तो आप पैसा लागे रिजर्वेशन में। अब अंतर देखिए, जेका देखा था कूच उठा, हाँ वह रेलवे का आधा घंटा पहले थोड़ी सी रास देन 20 रुपया देन हमका यात्रा करेगा, तो उनका रास कम मिली, उनका आधा घंटा पहले आधा जने देन, आधा जने देनो ना इन्हें आ गया। कहाँ बांटा हो? और जो रिजर्वेशन में जिनको आप देख रहे हैं बैठ के लेट के जाता है, वो बेचारे 15 दिन पहले तो उसे 10 गुना दीन यहाँ रिजर्वेशन 10 दिन पहले करा है तब क्लियर बाबा सीट, तो रेलवे पैसा 10 गुना 15 दिन पहले दे दी है तब उनका मिली। और जेका देखा था जेकरे कम कमरों मिल जात बा अगर जड़ात बा तो 1 महीना पहले, और जौन तू 10 गुना दीना ओके कम से कम 3 गुना हुए दीना। वही नियम है लड़कियों, जो जैसे दिया उसे पाया है। स्वर्ग और नर्क सब यहीं देखने को मिल जाता है। बोला बोला गंगा माई की। हाँ सर, ये जो साम दाम दंड है इसे क्या कहते हैं? ये बिट्टी नीति है, 4 नीतियाँ हैं। ये नीति है, इस नीति से काम लिया जाता है। साम दान दंड भेद नीति है। साम का मतलब होता है चुपचाप बैठ जा, दान का मतलब होता है कुछ दे ले काम करा ले, दंड का मतलब होता है चढ़ाई के मारपीट, भेद माने होता है फुटमस डाल दे, आपन काम बनो होता है, यही होता है। दान होता है, लोग दाम कह देते श्रद्धा बिट्टी तो आप जाइएगा दे करवा दे बेरा।
राजू ये समय हम यस वही अपने काम में कि वह छंद याद आवत माई यानहर बाबू आनहर हमें छोड़ कुल भाई यानहर केका दिया दिखाई बिजली यस भौजाई यानहर पढ़ी लिखी मेहरार निकेरिया और भयाहू का भरोसा वो देखा सुकुआर निकेरिए केकरे मुड़े शान बघारी कुल चीजिए बेकार निकेरिए अम्मा वाहरी बीमार हैं पत्नी वाहरी नौकरी भैया हलो हाय होत बा लड़के हरी भैया हम साला समझ न पाते कौन ओरी चला जाई लड़के करता हूँ तो हम एकदम जैसे होता नहीं कि कौनो शीशा के घर में कुकुर हला दे सार जौन ओरी भूखे वाहरी कुकुर दिखाता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो हमें कौन छंद सुनाई कल छंद तो का सुनाओ लड़कियों। अब हम राइट टाइम होता है धीरे धीरे कह के आप हाँ रनिंग में आ रहे हैं हर चीज़ ये कतहूँ जाता है तो सरकारी काम में जनता है यहाँ 3 दिन गए के बाद वो पहचानता है का बात ये आए अच्छा हाँ ये स्थिति है। अच्छा हमारा जो है हम अपन तड़ाक पड़ाक काम करे वाला कौन काम रहा मैडम कॉलेज था तो वही बगली फोटो स्टेट कराए तो ऐसी फर्श जीना रहा जो उतरे को देखो नहीं तो जिन्होंने बैठ के एप्लीकेशन लिखत रहे तो मैडम कैसे बुलाए तो हम कहीं देखी हुए तो वहीं कहते हैं अरे सर हाथ जरूरत है उठ जाए हमारे टीचर उचर होती हैं का सोची हूँ आहि रे दादा यह दिक्कत गया फिर अंदर वो ले आएगी लिखिए उखिए। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है कि जो लिख रहा है कितना तत्सम प्रधान शब्दावली में कितनी साफ हैंड राइटिंग कितना अच्छा लिख रहा है इस पे ध्यान है कहाँ बैठ के करता है। तो हम कहे भाई पत्नी इनकी भावनाओं कदर करेंगे गए तो हमने कहा इन्हीं के यहाँ जो है आप फ़ोटो कर लीजिएगा तो गए तो कहे कि बताए तो मैडम कहे अरे कायदे से आपको जानता कैसे हम कहे दुर्भाग्य से 15 मिनट हमसे बात कर ले हैं बस मतलब हमको भाई 15 मिनट बात की दिमाग तो सब रखा था तो बताओ कहीं कि बोलो कहीं नीचे आप इस पर बैठ जाते हम कहे कंप्यूटर तो चलते हम कहे जुकरबर्ग लिखा और सोचता ये कहा हुआ अरे कहते हिंगे बैठ जाए हमसे कहते जुकरबर्ग लिखा पागल है कि सर एक है तो जी हमको जेडीयू से होगा जेडीयू तो जुकरबर्ग हमको मारा टक से मारे तो आए हमको देखा कुछ दिखा दो कहीं नहीं फोटो दिखा दो हमको कुछ देखा कहीं नहीं हम कहीं कपड़ा देखा टी शर्ट पहने गोल गला के कहना पहले तो हमको और फोटो देखा थे ऐसे हम कहे अरबपति हैं एक दिन में करोड़ों कमाते हैं कहाँ की पहरे यहाँ इनके कहानी बा पैंट शर्ट जूता मोजा टाई पहनने में 3.5 मिनट लगता था तो हमने कहा ये समय ज़्यादा लग रहा है तो उसके बाद से कपड़ा कम पहनने में गोल गले के साथ टी शर्ट डाला फट से उठी पैंट पहने तो कहीं 27 सेकंड में हो जाता मैं प्रतिदिन लगभग 3 मिनट बचा लेता हूँ इतना ध्यान रखते तभी अरबपति हैं यहाँ हमका तो का कल्लिक भी है हम जाएगी जी पहचानी है क्यों ना कपड़ा कौन पहन के जाएगी 3 दिन पहले से लोटा मार जाए प्रेस करता हूँ पैजामा जूता में पालिश अवारी वो भाव कटावे गए यहाँ और जौने समय भाव उस समय बिजली चली गई ले तो दूसरे को प्रभावित करने के लिए हम अपन समय पूरा धाई के कई दिन हमके भैया थोड़ा सी हम बची थे जे जानत बा वो जानत बा जे ना जानत बा वह जाने जौन जानत हो यही प्रेम सागर बता रहे थे। हम लोग एक धर्मशाला है तो वहाँ जो है थे एक परिचित थे तो इतना परिचित हो गया अगर बता दी कि स्टूडेंट हैं तो 100 रुपये में अपना रख ले था ही रेट और अपना एकदम बगल में स्टेशन से उतरा तो जैसे बचपन स्कूल हुआ तो अगर बता दें छल्ला दे अब वो नए आ गए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आदमी जब जाता है तो हर व्यक्ति को आदमी चोर की तरह देखता है तो थोड़ा सा भागेला उनको भागा न अब ऐसी हम बात कर तो 2-3 मिनट बात करते 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 जैसे 5 मिनट बीता तो भाई दिमाग नाम की चीज़ रखा था तो थोड़ा सा झनझनान हल्का सा ऐसे टाइप है तो कहीं कि हाँ अच्छा बैठा तो कहाँ घर का हुआ तो हमें पता लग कि वही जौन रहन पुरुष वर्ग उनके गाजीपुर घर रहा हूँ के रहन और जो महिला थी वो बालियक थी उनमें चुन्नू रहन तो ये कहें तो आते नानी है तो हम कहे अरे ठीक है बैठिए हम चाय मंगवा रहे नहीं भैया हम चाय मंगवाए हुए फिर बाद में उन्होंने सेब और फल उल दिए भैया नाती है ठीक है अच्छा पंडित जी कौन दिक्कत हो तो हम कहे 15 मिनट में ये हुआ। फिर एक बार गए उनको छल्ला वो सब दिए तो उन्होंने कहा भैया जब आदमी पहले से जानता रहता तो 2 बजे रात में हम खोल दें हम जानते ही ना जानने पे होता है दिक्कत नहीं आधार कार्ड नहीं पता ना चाय टाइप हुआ तो हमने कहा पहले आदमी प्लेटफार्म बना लेता है लड़कियों आग रोज ना लागत
लेकिन तब आदमी सो तो गांव में का कुआं का तालाब हो चाहिए। चाय ना पानी हो गया ठंडा पीते चाय चलिए कहाँ चल रहे थे? सा नपुंसकम ना, दिगुहु एक वचनम ना, दिगुहु एक वचनम ना, अर्थात दिगु समास किसमें होगा? एक वचन में होगा ना, एक वचन में। और सा नपुंसकम सूत्र क्या कहता है? सह वह, अच्छा कौन सा होगा भाई? कौन सा? दिगु और, ठीक है, दिगु और क्या होगा? द्वंद्व ना, किसमें होगा? ठीक है, यहाँ लिखिए आप, दिगु समास और क्या? द्वंद्व ना, किसमें होंगे? और कब कहें? समाहार अर्थ में। कब? समाहारम लिखा है, समाहार। कहन कब होंगे? कहन समाहार अर्थ में ना, कब होंगे? समाहार अर्थ में क्या होंगे? द्विगु समास और द्वंद्व समास क्या होंगे? नपुंसक लिंग में एक वचन में ना, नपुंसक लिंग एक वचन में होंगे ना, कब? कहन समाहार अर्थ में। और कौन? द्विगु समास और द्वंद्व समास ना। कल हम लोग यहाँ तक देख लिए थे ना, अब चलते उदाहरण में, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है देखिए, हाँ कल बता दें, पंचगावा ना, पंचगावा में कौन समास होगा? पंचगावा धनः, पंचगावा धनम यश सह पंचगव, कौन समास होगा? त्रिपद बहुब्री ना। अच्छा किस सूत्र? प्रेम सागर भैया, प्रेम सागर भैया दे दिया, पी लें। कहाँ पर? अच्छा हाँ रखा है दे दो हम। तो पंचगव धना ना, पंचगव धना। अच्छा किस सूत्र से बहुब्री समास हुआ है? अनेक मन से क्या हुआ है? बहुब्री समास ना, ठीक। अब चलते जैसे पंचगवम क्या है? पंच, देखिए पंच आगे लिखेंगे गाँव, ठीक है, पंच गाँव लिखेंगे ना। अच्छा पंच हमारे क्या है? संख्यावाची है ना, क्या है? संख्यावाची। बाद में क्या? संज्ञा है ना, पहले संख्या हो बाद में संज्ञा ना। तो कौन समास होगा हमारा? कौन समास होगा? द्विगु समास होगा ना, ठीक। अब जानते हैं किस सूत्र से होगा यहाँ पे भाई? किस सूत्र से जो है द्विगु समास होगा? समास पंचगवम में, देखिए पंचगवम में समास होगा। पंचगव में, मैं पूछ रहा पंचगव में समास होगा किस सूत्र से होगा? तद्धित उत्तर पद समाहारे च, तद्धित उत्तर पद समाहारे च पंचगव, ठीक है, समास होगा, ठीक। हाँ अब फिर कहते हैं जो है इसकी संज्ञा जो है, द्विगु संज्ञा किस सूत्र से होगा? संख्या, द्विगु संज्ञा होगा ना, क्या होगा? द्विगु संज्ञा ना।
अब देखिए, अब कहते हैं कि जो है द्विगु समास किस में होगा? एक वचन में। समाहार कब? कहें समाहार अर्थ में एक वचन में होगा और नपुंसक लिंग में होगा ना। अच्छा, गौ शब्द हमारा क्या? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। गौ शब्द हमारा जो है मूल शब्द क्या है? गो है हमारा। क्या है? गो। गो शब्द हमारा किस में है? हाँ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग किस में होगा ना? अब हमारे क्या देखिए क्या बना था? पंचगौ। हाँ, पंचगौ है हमारा ना, पंचगौ है। अब कहते हैं मग कहाँ से आ गया? हाँ, मैंने कल बताया था समाहारम। क्या? समाहार अर्थ में क्या होगा? नपुंसक लिंग होगा ना। और किसमें होगा? एक वचन में। किसमें होगा? शुद्ध कथन द्विगु एक वचनम। द्विगु समास एक वचन में होगा कब? कहें समाहारम। समाहार अर्थ में कब? समाहार अर्थ में क्या होगा? एक वचन में होगा। कौन? द्विगु समास। और किस लिंग में होगा? किस? ठीक है। अगर पूछे जो है पंचगवम में जो है नपुंसक लिंग सूत्र किस सूत्र से हुआ है? हाँ, सह नपुंसकम ना। ठीक। और पूछे जो है आपका जो है एक वचन ना। अच्छा, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा? पंच गौ अकारांत है ना, फिर अतोम से अमी पूर्व से क्या बन जाएगा हमारा? पंच गवम। अच्छा, इसका समासी विग्रह क्या बनेगा? पंचानाम गवानाम नहीं, गवाम। पंचानाम गवाम समाहार। ठीक। क्या होता? झटके में निकलता है गवानाम। पंचानाम गवाम समाहार ना। क्या होगा? देखिए, पंचगौ ना, पंचगवम। ठीक, पंचगवम। पंचगवम का समासी विग्रह क्या बनेगा? पंचानाम पंचानाम गवाम पंचानाम गवाम समाहारः। ठीक, पंचानाम गवाम समाहारः ना। अब देखिए किस अर्थ में? यहाँ पे समाहार अर्थ में ना, अर्थात 5 गायों का समूह ना। तो समूह था समाहार अर्थ में है। जब समाहार अर्थ में होगा जो है तो किस लिंग में होगा? किस लिंग में? अच्छा, नपुंसक में। इसलिए क्या बन गया हमारा? पंचगवम। अगर नपुंसक में नहीं होता क्या बनता हमारा? अगर नपुंसक लिंग में नहीं होता तब क्या बनता? पंचगवः बनता। शुरुआत करके पंचगवः। लेकिन कहते हैं कि अगर द्विगु समास और द्वंद्व समास ना किसमें हो? समाहार अर्थ में हो तो किसमें होगा? नपुंसक लिंग में। और किसमें? कितने वचन में? एक वचन में ना। तो क्या बन गया हमारा? पंचगवम। ठीक, पंचानाम गवाम समाहार। ठीक। अब पूछा जाएगा कि पंचगवम में कौन सा समास है? हाँ, कौन सा? द्विगु समास। अच्छा, ठीक है। इसका किस सूत्र से समास हुआ? किस सूत्र से पंचगवम में समास हुआ है ना? तद्धितार्थ उत्तर पद। अच्छा, पंचगवम में किस सूत्र से द्विगु संज्ञा हुआ है? ना, क्या? संख्या पूर्वो द्विगु। ठीक। अच्छा, पंचगवम का समासी विग्रह बनेगा? अच्छा, पंचानाम गवाम समाहार का समासिक पद बनेगा पंच। ऑप्शन में एक रहेगा पंच गौ भी रहेगा, पंच गौ। ठीक। आप जानते हैं कि कौन सा समास है हमारा? द्विगु समास ना। तो आप जानते हैं किस अर्थ में है? समाहार। किस अर्थ में? हाँ, एक प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे जो है
पंचगवम ना किस अर्थ में है, किस अर्थ में समास हुआ है? तद्धित अर्थ में कि उत्तर पद समानाधिकरण के अर्थ में कि समाहार, क्योंकि आपने पढ़ा ना तद्धित उत्तर पद समाहार, वहाँ 3 कंडीशन मिल रहा था हम लोगों का ना। क्या मिल रहा था? पहले क्या हो, देखिए संख्या हो ना, पहले संख्या हो, बाद में क्या हो, क्या हो, तद्धित वाला हो। आपने देखा क्या, साढ़ मातुरः, साढ़ सश्राम मातृणाम अपत्यम पुमान, ठीक। और इसका अलौकिक विग्रह क्या बना था? सस आम मातृ आम, षष्ठी ना, षष्ठी बहुवचन। तो आपने देखा कि इसमें प्रत्यय लगा ना, कौन सा प्रत्यय लगा है हमारा उसमें? अड़ प्रत्यय लगा था, ठीक। अब उसके बाद देखिए 21 अर्थ में है हमारा, ठीक। अब समाहार अर्थ में ना, पंचगम किस में है? अब एक मैंने उदाहरण छोड़ा है अभी, ठीक। कौन सा? उत्तर पद वाला ना, कौन सा? उत्तर पद। जब पंचगौ क्या बनता है? पंचगौ धनम ना, पंचगौ धन बनता है, यही वाला आएगा उदाहरण, ठीक, ठीक है। जानते कैसे होगा इसका? पंच, ठीक है, गव, ठीक है, गव, देखिए फिर क्या होगा? धन। तो लास्ट वाला देखिए ये उत्तर पद में रहेगा, दोनों बचता है ना, पंच और गौ। आगे ऊपर ऊपर देख लीजिए, तब समझाता हूँ, ठीक है। इसको देख लीजिए, सामान्यता आगे देख लीजिए आप, ठीक है। पूछेगा पंचगौ में कौन समास है? दीर्घ समास ना। अब इसी प्रकार देखिए पंचग्रामम, क्या? पंचग्रामम, पंचग्रामम में देखिए निकल रहा ना समाहार, समाहार तो निकल रहा नहीं निकल रहा है, तो पंचग्रामम का समासी विग्रह बनेगा पंचानाम ग्रामाणाम, तो पंचानाम ग्रामाणाम समाहारा क्या बनेगा? पंचग्रामम। पंच पूछेगा पंचग्रामम, देखिए पंच और ग्राम, पंच क्या है हमारा? बाद में क्या है? संज्ञा है ना, तो कौन समास होगा हमारा? क्योंकि आपने पढ़ा था पहले द्विगु ना, द्विगु, द्वि माने ठीक, दो क्या हमारा है? संख्या, और गु माने गाय हमारे क्या है? गाय हमारे क्या है? संज्ञा। तो इसमें भी मिल रहा है पंच क्या? संख्या, गौ क्या है हमारा? संज्ञा है ना। पंच था, गो था, क्या था हमारा? मूलतः ये था हमारा पंच और गो, देखिए पंच था, क्या था? गो ना। आयात संधि हो गया टच पत्ते लग करके जो है, हाँ टच पत्ते लग करके क्या बन गया आपका जो है? टच का अवस्था है, आयात संधि हो गया था, ठीक है। तो गौ का स्थान पे आ गया था ना, क्या बन गया था हमारा? पंच गौ। उस हाँ उसको मत जाइए, गो अतद्धिते लोके है ना, गौर तद्धिते लोके, उसमें मत जाइए। आपसे पूछेगा पंच गौ में कौन समास होगा, ठीक है। पंचग्रामम, अच्छा पंचग्राम में समास कौन सा होगा? अच्छा चतुर्युगम, कौन सा? नहीं, अब पूछे किस अर्थ में होगा? किस अर्थ में होगा? जब से आपसे पूछा जाए एग्जाम में किस जो है पंचगौम या पंचपात्रम किस अर्थ में समास हुआ है, किस अर्थ में? देखिए क्या है? पंचग्रामम ना, पंचग्रामम में कौन समास हुआ है? कौन सा? द्विगु समास ना। इसका समासी विग्रह बनेगा पंचानाम ग्रामाणाम समाहार, ठीक। पंचानाम ग्रामाणाम समाहार, ठीक। अब किस अर्थ में हो रहा है? नहीं तो ग्राम अगर अब समाहार अर्थ में हो रहा तो क्या होगा? नपुंसकलिंग। किस में होगा? नपुंसकलिंग। और किस में होगा? एक वचन में होगा।
नपुंसक लिंग एक वचन में, ठीक। तो इसलिए क्या बन, ग्राम का बन गया है ग्रामम। ग्राम का मूल शब्द क्या करांत है ना, क्या है ग्राम ना। अब फल का क्या बनता है, ग्राम का, बना दीजिए इसे, ठीक। क्या है ग्रामम। तो पंचग्रामम, पंचग्रामम, अच्छा पंचग्रामम में कौन सा समास है, द्विगु समास ना। अच्छा पंचग्रामम की द्विगु संज्ञा हुई है संख्या। अच्छा पंचग्रामम में समास हुआ है किस, इसका समासी विग्रह बनेगा पंचानाम ग्रामाणाम समाहार। अच्छा पंचानाम ग्रामाणाम समाहार का समासी पद बनेगा पंच। अच्छा पंचग्रामम में जो है समानाधिकरण तत्पुरुष है कि व्यधिकरण तत्पुरुष है। अच्छा समानाधिकरण में कौन सा कर्मधारय है कि द्विगु है, हाँ ना, ठीक। अब इन्होंने क्या उदाहरण दिया, अगला चतुर्युगम। क्या है चतुर, ठीक, चतुर्युगम। देखिए पंच हमारा क्या संख्या है, संख्या नहीं है, बाद में क्या है हमारा संज्ञा, संज्ञा है। कौन समास होगा हमारा, अब क्या हमारा चतुर्युगम, क्या है हमारा चतुर्युगम। चतु क्या हमारा है, क्या है, अब करेंगे ऐसे बनेगा चतु, देखिए ऐसे बनेगा ना चतु ना, चतुः युगम ना, चतुः युगम। अब इसका समासी विग्रह बनेगा, क्या बनेगा, चतुर्णाम युगानाम, ठीक, चतुर्णाम युगानाम समाहार। चतुर्णाम, ठीक है, युगानाम समाहार। अच्छा कौन कौन से युग होते हैं, पहला युग कौन होता है, सतयुग द्वापर त्रेता ना।